हाय गाइस, अपन एनालिसिस करेंगे कि 8 मार्च को मार्केट कैसे और कहां पर जा सकता है। 2 दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में चला गया है। आज भी अगर मार्केट में देखेंगे तो नेगेटिव कैंडल बना है एज बिकॉज निफ्टी में जो गैप पेंडिंग था वो गैप फिल हो चुका है। अब वो गैप के यहाँ से फर्स्ट टाइम सेलिंग आ रही है, तो यू नेवर नो कि यहाँ से मार्केट वापस से रिवर्स हो सकता है क्या बेरिश सिग्नल के लिए। तो ये अपन एनालिसिस करते हैं कि कैसे अपन इसमें वर्क कर सकते हो, कैसे अपन इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको चार्ट में लेके जाता हूँ। सबसे पहले अपन निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी कहाँ से क्या पर ट्रेड हो सकता है। अगर निफ्टी में अपन देखेंगे तो ये गैप पेंडिंग था बाइंग के साइड में, इसने आज ये गैप फिल कर दिया और उसके बाद में यहाँ से एक 100 पॉइंट का रिवर्सल आ चुका है। तो आज निफ्टी में ट्रेड हो सकता था, बट ऑप्शन सेलिंग में हो सकता था एज बिकॉज 2 हफ्ते कंटिन्यू बड़े बड़े कैंडल्स बन चुके, तो फिर 2 छोटे कैंडल्स बनना उम्मीद है। अब ये उम्मीद के ऊपर अपन को ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा बनाना है। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा, ये जहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग चालू हो जाएगी, जहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर एक ऑप्शन सेलिंग चालू हो जाएगी, और नीचे के साइड सपोर्ट होगा वहाँ से ऑप्शन सेलिंग चालू हो जाएगी। तो ये बार बार यही रेंज में नाचता रहेगा बिकॉज नीचे बहुत बड़ा एक बुलिश स्ट्रक्चर है और ऊपर बहुत बड़ा एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो मार्केट यही रेंज में घूमता रहेगा, बट अपन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में अपन को पहले कहाँ पर ट्रेड करना है। अगर निफ्टी सेल ऑफ के लिए आता है तो सबसे पहली चीज़ ये वाले गैप के करीबन आने की कोशिश करेगा, जो है निफ्टी का 17,600 का। ये एक ही बार में इतना गैप फिल नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पर धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी करेगा। तो हाँ, वेडनेसडे को ट्रेड हो सकता है, बट मार्केट बहुत स्लो चलेगा एज बिकॉज वेडनेसडे और थर्सडे वापस एक्सपायरी। तो मार्केट ऑप्शन सेलिंग के लिए है, ये समझ जाओ। अगला अपन निफ्टी बैंक देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक कहाँ पर ट्रेड हो सकता है। निफ्टी बैंक अपना पिछले रेजिस्टेंस के वहाँ से एक बार एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, बट ये हॉल्ट कैंडल है, ये नेगेटिव कैंडल अपन इसको नहीं बोल सकते। इतने बड़े 2-2.5-3% इसका स्ट्रक्चर को एक पॉज मिलना चाहिए, क्योंकि पॉज नहीं मिलेगा तो ये इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया, इसने एक हॉल्ट कैंडल बना के रखा हुआ है डोजी टाइप। अभी कल मार्केट बंद है, परसों जब 8 तारीख को मार्केट खुलेगा तो उसमें क्या होगा, ये रेंज के अंदर ही मार्केट रहेगा। इधर साइड अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट आता है तो वहाँ ट्रेड करना है, अगर लोअर इसका एंड ब्रेक करता है तो वहाँ ट्रेड करना है। जितना भी ये पॉइंट है उतना ही ये ऊपर या नीचे जाएगा। अगर ये हाई ब्रेक करता है तो नीचे से ऑप्शन सेलिंग चालू कर देना, पुट ऑप्शन सेल करना चालू कर देना। अगर लो ब्रेक करता है तो कॉल ऑप्शन सेल करना चालू कर देना, बिकॉज ये यहाँ पर इसको यहाँ पर एक 47 मिनट पे एक सपोर्ट है और ऊपर इसको जो रेजिस्टेंस है वो है 42,000 का। दोनों बहुत ह्यूज डिफरेंस है, बट हाँ इधर साइड ब्रेकआउट है, उसके अपोजिट साइड आपको ऑप्शन सेल करना है। अपन वेडनेसडे को जो ट्रेड होने वाला है उसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में देख लेते हैं। अभी स्टॉक्स बहुत अच्छे से चलेंगे ये हफ्ते और अगले हफ्ते। पहले अपन आरबीएल बैंक देख लेते हैं। आरबीएल बैंक अगर अपन देखेंगे कंटिन्यू एक ही साइड में मूवमेंट हो रहा था, मार्केट एक साइड में घर जाएगा तो हाथों हाथ ब्रेकआउट नहीं देगा बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सेम चीज़ यहाँ पर ये कि यहाँ पर जब रेजिस्टेंस है यहाँ पर इसने एक शूटिंग स्टार बना के रखा हुआ है। एक ब्रेकआउट के बाद में इमीडिएट जब नेगेटिव कैंडल बनता है तो उसमें सेल ऑफ की चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं बिकॉज ये ब्रेकआउट फेलियर बन सकता है। आप टेक महिंद्रा में सेम चीज़ देख ले लो, क्योंकि उसमें एक ब्रेकआउट आया था, बड़ा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद में इमीडिएट शूटिंग स्टार कैंडल बन गई थी। तो इमीडिएट जब नेक्स्ट कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल है, शूटिंग स्टार हो गया, ये सब कैंडल्स बन जाती है तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अपन अगला स्टॉक देख लेते हैं एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक का भी देखोगे आप, ये देखो इसने एक बहुत बड़ा एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये प्राइस एक्शन बना के बुलिश स्ट्रक्चर बनाया, बट यहाँ पर इसने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना दिया। अब ये स्पिनिंग टॉप कहाँ पर बना, एग्जैक्टली अगले पिछले रेजिस्टेंस के यहाँ पर इसने स्पिनिंग टॉप बना के रखा हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप आता तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वर्क करता था, बट इसने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस पे इसने एक शूटिंग स्टार बना दिया। बैंक निफ्टी हॉल्ट कैंडल बनाया, बट एसबीआई ने शूटिंग स्टार बनाया। तो एसबीआई में सेलिंग आ सकती है। एसबीआई में सेलिंग कब आएगी, जब 560 का लेवल क्रॉस होगा तो ये 555 तक अपन को प्रॉफिट दे सकता है। 5 रुपये का टारगेट रहेगा, 2 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। आरबीएल बैंक का जो अपन ट्रेड लेंगे वो 165 के नीचे निकलेगा तो उसमें अपन सेल करेंगे और उसमें 166 या 167 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट उसका कम से कम 163 या 162 का रहेगा। अगला स्टॉक अपन देख लेते हैं एशियन पेंट्स। ये बाइंग के लिए रहेगा। एशियन पेंट्स एक पूरे स्ट्रक्चर का, पूरे 2 महीने के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया है। ये पूरे 2 महीने के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आ चुका है। ये यहाँ पर अभी 2860 के लेवल पे क्लोजिंग आई है। अगर ये मार्केट 2860, अगर ये वेडनेसडे को वापस एक यहाँ ये लेवल क्रॉस करता है तो ये 2880 तक जा सकता है या फिर ये 2870 जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस 10 रुपये का रहेगा एज बिकॉज बड़ा स्टॉक है और टारगेट इसमें 20 रुपीज़ का रहेगा, जो कि रहेगा 2880 का। अगला स्टॉक अपन अपोलो टायर देख लेते हैं। अपोलो टायर अगर अपन यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखो, मार्केट हर बार ये लेवल पे आता है और सपोर्ट लेता है। इस बार जो इसने सपोर्ट लेके रखा हुआ है ये थोड़ा हायर लेवल पे सपोर्ट लिया हुआ है, मतलब ये बायर्स का रिस्पेक्ट किया है इसने इस बार। अभी ये इसने क्या किया, एक सेल ऑफ आया, उसके बाद में एक बेस बनाया, बराबर, ये बेस बनाया। अभी ये बेस का ब्रेकआउट भी आ चुका है।
जो कि 316 का लेवल था उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। 320 एक राउंड लेवल के यहाँ पर क्लोजिंग आई है। तो अगर ये 320 के ऊपर निकलता है अपोलो टायर्स वेडनेसडे के दिन, तो ये 322 323 तक जा सकता है, क्योंकि उसके बाद में इसको जो रेजिस्टेंस है वो 325 तक है। तो मोमेंटम में 322 323 पे एग्जिट करते गए अपन। इसी तरीके से अपन को ट्रेड करना है। हैप्पी होली गाइज इन एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।